नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे सिल्वर का 4 दिसंबर की एक्सपायरी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और इसमें जिस तरीके की ये मूवमेंट रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये आपके सामने है। और इसको लेकर हम समझेंगे कि क्या इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, जिसके बाद हमारा क्या व्यू है ऊपर या नीचे जाने का, क्या एक्सपेक्टेशन है, और कितने स्ट्रांगली ये इंडिकेशन ऊपर या नीचे जाने के लिए हमारे सामने लेवल्स हैं, उसके बाद कितने स्ट्रांगली अपसाइड या डाउनसाइड आ सकती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। दोस्तों, ये गैप अप ओपनिंग हुई थी सिल्वर की। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड रहा था, कोई मूवमेंट नहीं। उसके बाद थोड़ी सी इसमें मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसमें इसने नीचे की तरफ थोड़ा सा अपना मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी थी, पर नीचे भी इसने सस्टेन नहीं किया और इसमें एक अपसाइड हमें देखने को मिली। उसका रीज़न ये था कि गोल्ड इसे पुल बैक करके ले आया था ऊपर के साइड में, क्योंकि गोल्ड में जो हाई था वो उस टाइम ब्रेक हो चुका था और गोल्ड ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया था गोल्ड ने। पर ये फिर से इसने हाई भी ब्रेक नहीं, मतलब ये क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसके बाद अगर ये ब्रेक होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि सिल्वर जो है वो 650 700 के बीच में एक प्राइस को टच कर देती। पर इसने इस हाई को ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मान के रखा और यहाँ से फिर हमने एक सेलिंग आते हुए देखी, जिसमें वापस इसने इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करी, पर उससे पहले ही थोड़ा सा और सपोर्ट मिल गया और 68,000 के पास इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होके सिल्वर क्लोज हो गई। तो इस तरीके का एक सेशन बना रहा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट थर्सडे, मतलब इस ट्रेडिंग सेशन से पहले जो मार्केट था जिस तरीके का, उस दिन मैंने सबको एक व्यू दिया था कि अगले दिन बहुत मुश्किल है कि बहुत एक मेजर हमें अपसाइड या डाउनसाइड का कोई ट्रेड मिल सकता है। और किसी भी जो मुझसे लिंक में है क्लाइंट्स, उन सब ने मुझसे पूछा कि क्या ट्रेड लगता है। मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मेरा कोई व्यू नहीं है आज सिल्वर में। और सेम चीज़ मुझे गोल्ड में नज़र आई, उसमें भी बहुत एक मिक्स्ड ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा था। तो कोई क्लियर कट कोई व्यू नहीं था, तो कोई ट्रेड नहीं लिया गया। अब उस चीज़ को अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूं, तो इस टाइम ये पोजीशन है कि मेरे क्लाइंट्स की कोई पोजीशन नहीं है मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। मतलब उन्होंने कोई पर्सनल कुछ ट्रेड ले रखे होंगे तो वो एक अलग चीज़ है। 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं, देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी करीब 900 पॉइंट के आसपास की। ये गैप डाउन ओपनिंग थी। सिल्वर और ज़्यादा क्रैश हुई, पर यहाँ से बाउंस बैक बहुत अच्छे से मिला था इसे। और यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट डे एक करेक्शन फिर से कंटिन्यू होने की कोशिश हुई थी, पर यहाँ से भी इसे सपोर्ट मिला और सिल्वर फिर करंटली 68,000 पर ट्रेड कर रही है। तो इस तरीके का एक हमें ट्रेंड देखने को मिला। इस पूरे ट्रेंड में भी अगर सिर्फ इतने एरिया को छोड़ के हम बात करें, ये नीचे गया है और ऊपर आ गया है। ठीक है, मार्केट इस पूरे ट्रेंड में भी इसको अगर हम छोड़ दें, फिर से सिल्वर नीचे गई है, ऊपर आ गई है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स के 1 स्टेप ऊपर है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक डाउन साइड आई थी, तब से इसमें इन प्राइसेस पे ही काफ़ी अच्छा ही इसे सपोर्ट मिला। यहाँ से वापस ऊपर, फिर यहाँ ये प्राइसेस। तो आप देख रहे हैं कि इस रेंज में सिल्वर अभी ट्रेड कर रही है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसे इसी रेंज में सिल्वर ट्रेड कर रही है। और अभी तक ये रेंज कंटिन्यू है। डाउन साइड में इसका रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, डाउन साइड में सस्टेन नहीं कर पा रही है। उसका एक लेवल है, उस लेवल की भी हम बात करेंगे, कहाँ से इसमें बार बार एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपका व्यू भी क्लियर होगा। ये करेक्शन आई थी, उसके बाद से सिल्वर में ये एक डाउन साइड है, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ से अपसाइड, फिर डाउन साइड। और इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये पूरी की पूरी लाइन आगे की तरफ जा रही है, जो बार बार इसका एक सपोर्ट जोन है, एक बाइंग एरिया है। ठीक है, जहाँ पर बायर्स काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। देखिए होता क्या है, बायर्स एक्टिव हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पर इस प्राइस पे बाइंग आ रही है, बार बार इस प्राइस पे सेलिंग आ रही है। जब सेलर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, देखिए ये मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने के तौर पे बता रहा हूँ। इसका
टेक्निकल एनालिसिस में भी इसका थोड़ा सा कभी मतलब वो आपको वो चीज़ें ग्राफ पे भी नज़र आने लग जाएंगी कि मार्केट में सेलर्स जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मान लीजिए सेलर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा और इस प्राइस के नीचे सस्टेन कर लेगा। और जब वो नीचे सस्टेन कर लेगा, बर्ड्स में से कुछ उनका पार्ट ऐसा होगा कि जिन्हें ये पता होगा कि अब मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, तो सेलर्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, वो और ज़्यादा एक्टिव होंगे तो मार्केट और ज़्यादा गिरेगा। तो ये एक मार्केट के गिरने का जो एक तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि मार्केट गिरा, उसके बाद बायर्स कम हो जाएंगे, सेलर्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ये ब्रेकडाउन लेवल है, उसकी एक्चुअल क्या फिगर है उसके लिए भी हम अभी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर नीचे, ये सब चल रहा है। पर ये कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे कहीं पर भी कुछ क्लियर कट मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए वापस चलते हैं 1 घंटे की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं कौन से वो लेवल हैं जिसके बाद हमें बाइंग या सेलिंग नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे के प्राइस में 66,300 आप ये देख रहे हैं, ये शायद 66,600 के अराउंड का कोई लेवल था। यहाँ से जैसे इसने बाउंस बैक करा ऊपर, जब ये वाला प्राइस ब्रेक हो जाएगा 66,300, आप देखेंगे कि बहुत स्पीड से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। और फिर इसका ये जितना एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया अगर के सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं आपको थोड़ा आसान से समझाता हूँ कि मार्केट गिरा और गिरने के बाद फिर जो उसमें अपसाइड आएगी, उसमें चांसेस ये होंगे कि फिर यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ से अभी तक बाइंग आनी से शुरू हो रही है, वहाँ से फिर इसमें सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, मार्केट अगर नीचे सस्टेन कर लेगा। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है। मार्केट में अगर एक प्राइस एक उछाल आता है और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है और यहाँ पर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फिर ये इसका सपोर्ट एरिया बन जाता है। यहाँ आएगा, फिर वापस ऊपर जाने के चांस होंगे, फिर वापस इसे जब ये नीचे को ब्रेक करेगा तो चांसेस ये बन जाएंगे कि मार्केट में वापस एक सेलिंग आ सकती है। इसी तरीके से मार्केट ये नीचे को ब्रेकडाउन लेवल तोड़ेगा, तो यहाँ के बाद जब ये ऊपर की साइड में आएगा तो उसे यहाँ पर ज़रूर एक ठहराव मिलेगा, एक रुकावट मिलेगी, जहाँ से चांसेस ये बनेंगे कि वापस नीचे को टर्न कर सकता है। इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो चांसेस ये होंगे फिर और ऊपर जाएगा। तो इस तरीके का एक सिनेरियो बन सकता है। लेवल है 66,300। इस प्राइस को अगर ये ब्रेक करता है नीचे में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि बहुत एक स्पीड से एक गिरावट आ सकती है। ठीक है, अगर आपकी बाइंग की कोई भी पोजीशन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, देखिए आप अपना भी एनालिसिस करते होंगे, वो आप ज़रूर कीजिए। पर जो मुझे लगता है, मैं अपना एक व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। देखिए रजिस्टर्ड मार्क अगर सिर्फ चाहिए होगा वो एक अलग चीज़ है, पर मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा जो व्यू रहता है वो आपको ठीक लगता हो तो शायद आप वीडियो देखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेरे पास कोई, या जो रजिस्टर्ड है उनका आपको पसंद आ जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, ये ब्रेकडाउन लेवल है। इसके तोड़ने के बाद ही एक इसमें डाउनसाइड आ सकती है, वो क्रैश काफ़ी तेज़ रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। ठीक है, और थोड़ा सा हम वापस चलते हैं 1 घंटे की तरफ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल तो बन ही चुका है। ये रेजिस्टेंस जोन है एक्चुअली। जो इसमें थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ बन सकती है वो 68,900 के ऊपर बन सकती है। ये प्राइस जब ब्रेक होगा तो उसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है, इसका डिपेंड उस पर भी करेगा कि मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग रहती है, गैप डाउन ओपनिंग रहती है, या फ्लैट ओपन होता है, तो वो प्राइस क्या होगा उसको लेकर भी हमारा एक व्यू रहेगा कि मार्केट में क्या चांसेस हैं ऊपर या नीचे जाने के। दोस्तों, आपसे मैं फिर से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए सिल्वर और गोल्ड में हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड हो रहा है।
जब भी कभी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किसी रेंज में ट्रेड हो रहा होता है तो उसका मतलब कि आपका रिस्क तब तक तो बहुत कम है जब तक वो एक रेंज में ट्रेडिंग चल रही है, पर उस रेंज के बाहर जाते ही वो रिस्क आपका इतना ज़्यादा बढ़ सकता है जिसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। जब तक रेंज में ठीक है आप इसमें ट्रेड करते रहिए, पर आप उस चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिएगा कि जैसे ही इसमें नीचे को एक ब्रेकडाउन लेवल टूटता है फिर इसमें कितनी तेज़ एक सेलिंग आ सकती है। आप ये सोचेंगे कि 66,300 एक ऐसी ही लेवल है। देखिए चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो ब्रेकडाउन लेवल तोड़ते ही फिर मार्केट एकदम से ऊपर जाना शुरू कर दे, 80,000 आ जाए, 90,000 आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है कि मार्केट है। पर फिर भी हमारा जो एनालिसिस है वो ट्रेड्स को देख के, एक चार्ट को देख के इस तरीके का है कि 66,000 जब टूटेगा तो उसके नीचे जाने के, क्रैश होने तक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। डिपेंड करेगा कि कितनी तेज़ क्रैश हो रहा है या फिर धीरे धीरे क्रैश हो रहा है, फिर वहाँ नीचे सिर्फ रुका हुआ है मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करी जा रहा है बार बार। तो तब के बाद हम एक सिनेरियो देख सकते हैं कि तब क्या है, पर वो आपका एक वो लेवल ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर आपकी अगर बाइंग की पोजीशन है तो आप अगर एग्जिट कर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक रिस्क से बाहर निकल चुके होंगे। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा नेचुरल गैस में एक ही दिन में, पहले जब नेचुरल गैस ऊपर जाने लगी थी तब उनका फंड बैलेंस ख़त्म हो गया था, जो बचे हुए थे वो नेचुरल गैस के गिरने पर ख़त्म हो गए। तो आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं इन सब चीज़ों पे भी आपका फंड बैलेंस बहुत डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर उन ट्रेडर्स को ज़रूर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 25,000 50,000 तक की है, वो ये सोचते हैं कि हमें इस मार्केट से मिल क्या रहा है। देखिए आपको मिलेगा तब भी इस मार्केट से अगर आप सिल्वर माइक्रो में ट्रेड करेंगे, गोल्ड गिनी में ट्रेड करेंगे, पर आप वहाँ पर अपने आप को लकी भी समझिए कि आपका पैसा मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ, जो आपको भी उतना आता है जितना उन्हें आता है। जो मतलब नए ट्रेडर हैं, अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल, एक ट्रेंडिंग मार्केट में और क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। आपके पास अगर कम पैसा आपका लगा हुआ है तो आपके लिए वो आप बेनिफिट ही समझिए उस चीज़ को कि आप उस रिस्क में भी ज़्यादा नहीं है। जो 5 लाख रुपए लगाकर, 10 लाख रुपए लगाकर सिर्फ मार्केट को समझने में इतना पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक किसी क्लाइंट से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि एक दिन में वो उसमें ट्रेड करते हैं, ये एप्लीकेशंस जो होती हैं जहाँ पर डॉलर्स में इन्वेस्ट करके, जैसे मेरे ख्याल से ऑक्टा एफएक्स है, IQ ऑप्शन है, MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इस तरीके की कई एप्लीकेशंस हैं, तो डॉलर्स में ट्रेड करते हैं। उन्होंने एक दिन में 5,500 डॉलर का अपना नुकसान करा। वो मुझसे अभी पर्सनली मिले थे, थोड़ा जहाँ मैं रहता हूँ उस मेरे आसपास ही रहते हैं, तो वो मुझे बता रहे कि मेरा इतना लॉस हुआ एक दिन में। मैं हैरान हूँ ये देख के कि किस तरीके की वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका जो लेजर बैलेंस है वो $7,000 का था और उसमें एक दिन में 5,500 रुपये, सॉरी रुपये का नहीं, डॉलर का, उन्हें एक ही दिन में लॉस होना, आप समझ सकते हैं कि उनका करीब करीब 70-80% उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ख़त्म हो गई। तो किस रिस्क से आप ट्रेड करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको वो चीज़ सारी समझनी होंगी कि आपका ट्रेडिंग आइडिया क्या है, क्या स्ट्रेटजी है। देखिए $10,000 या $10,000 लेकर मैं अगर सारे के सारे पैसे एक ही चीज़ में मैं अगर लगा दूंगा, मान लीजिए मैं कितना भी कॉन्फिडेंट हूँ एक प्लॉट को लेके कि यहाँ से एक हाईवे निकलने वाला है, मुझे प्लॉट ख़रीद लेना चाहिए और यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, मैंने उसमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा काम धंधा मैंने बेच दिया, अपना घर बेच दिया। और क्योंकि मुझे ऐसा था कि वो प्रोजेक्ट अभी फाइनल होने वाला है, गवर्नमेंट की साइड से अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लॉट अगर मुझे मिल गया, मेरे पास जो मेरी अपनी इनकम नहीं, मेरे पास जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, जो मेरी असेट्स हैं,
उन सब का टोटल मैंने करके 10 लाख रुपए जोड़े। उसकी प्लॉट की कीमत है 30 लाख। मैंने और कहीं से अरेंज करके लोन लेके मैंने वो प्लॉट ख़रीद लिया, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। 1% को वो सब नहीं होता तो मैं क्या करूँगा? ये मैं उस सेफेस्ट सिनेरियो को चूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर वो प्लॉट कम से कम आपके पास रहेगा। वो बेचने में आपको फिर दिक्कत आएंगी, हो सकता है नुकसान में जाए, पर आपका लॉस तब भी इतना नहीं होगा। ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। यहाँ तो पर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका हार्ड अर्न मनी, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस जो बिल्कुल लिक्विड मनी होती है, आपने जो चाहे आप जिससे जब मर्जी खरीद सकते हैं, वो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, जब आप उसे यूज़ करते हैं, तो आपका इतना बड़ा लॉस होना परसेंटेज टर्म्स में, ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को ना थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती, आपका रिस्क मैटर करता है, परसेंटेज ऑफ रिस्क वो आप कितना लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि शायद वो क्लाइंट आज इस वीडियो को इस पॉइंट पे भी देख रहे होंगे जितना बड़ा ये हो चुका है। हो सकता है, पर मेरे क्लाइंट हैं, वो सुनते ही समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक दिन ये मैसेज करा था कि मुझे इस मार्केट से सिर्फ 5% मंथली चाहिए। आपको शायद सुन के ही लग रहा होगा कि क्या डिमांड करा है मार्केट से। रोज़ तो हम यहाँ से 20% 30% कमा के ले जाते हैं, 5% तो हम यूँ कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूँ कमा सकते हैं ना, तो आप यूँ कमाइए। इतना ही आसान है अगर इस मार्केट से 5% कमाना, तो आप उसी चीज़ को देखिए। आप 2 साल बाद देखेंगे कि आपका लेजर बैलेंस आज जितना है कितने टाइम्स वो ग्रो कर चुका होगा। आप सिर्फ 5% पर ही आप अपना ध्यान रखिए। मेरा ये मानना है कि 5 से 20% के बीच में कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिल सकता है, बशर्ते आप ट्रेड जो है वो थोड़ा टाइम पर रुक रुक के कीजिए। डेली ट्रेड मत कीजिए, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड का आने का वेट कीजिए। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न में उतारनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कभी वन ऑन वन बात करेंगे तो ज़रूर मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने रखूँगा कि जो ट्रेडर्स हैं उनमें सिर्फ सबसे बड़ी एक ही कमी है कि उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। वो आप जब तक नहीं सुधारेंगे ना, आप 1 लाख लगा लीजिए, 1 करोड़ लगा लीजिए, 50 करोड़ लगा लीजिए, अंबानी का सारा पैसा लगा दीजिए। अंबानी को भी अगर इतना ही आसान होता है ना इस मार्केट से पैसा निकालना, तो अंबानी को भी रिलायंस खड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 68,900, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक प्राइस लेवल है, नीचे में मैंने बताया 66,300, जो यहाँ कहीं है। ठीक है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। मंडे को कैसा रहेगा ये मैं मार्केट रिपोर्ट MCX चैनल पे मैं फ्लैश कर दूंगा, जो भी मेरा व्यू रहेगा। पर आप वेट कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। आज मैं जिनसे मिला उन्होंने एक चीज़ और अच्छी कही जो मुझे सुन के अच्छा लगा, कि मार्केट में जनरली जो ट्रेड मिलता है ना वो शाम को ही मिलता है। आप में से कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो शाम तक का भी वेट नहीं कर पाते, और जो शाम तक का भी वेट कर लेते हैं? आप वहीं पर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे कि आप इम्पेशेंट ट्रेडर हैं या आपके अंदर कुछ पेशेंस है ट्रेड के लिए। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं जो आपकी ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो सुधारिए आप। मैं अपने हर वीडियो में बताता रहूँगा ये चीज़ें, मेरे व्यूज़ भी बढ़ते रहेंगे, लाइक्स भी बढ़ते रहेंगे कि अच्छी बात बता रहा हूँ। ये बात आपके लिए अच्छी तब बनेगी जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर उतारोगे। ठीक है, आप वेट किया कीजिए। दिन में बस ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो कि क्या कुछ लग रहा है ट्रेड में, आज कुछ लेवल्स हैं ट्रेड करने के। अगर वैसे तो मैं अपने चैनल पे फ्लैश कर ही देता हूँ जब मुझे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फ्लैश ना करूँ। मेरे पूरे चांसेस ये रहते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे नज़र आएगा तो मैं फ्लैश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी हो गया तो बात अलग है, हो सकता है कि कोई एक कमोडिटी छूट जाए जिस पर मैं अब उस टाइम एट ए टाइम मैं नज़र नहीं रख पा रहा, कि मैं गोल्ड को पे थोड़ा टाइम से नज़र रख रहा हूँ, क्रूड मुझसे छूट जाए या नेचुरल गैस मुझसे छूट जाए, तो ऐसा कुछ ज़रूर हो सकता है।
पर मेरी नज़र रहती है लगभग। मैं एमसीएक्स में कमोडिटीज़ कितनी है, 5 6 7 कमोडिटीज़ बस, इससे ज़्यादा तो नहीं है। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे नज़र मारता रहता हूँ उन पे। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। देखिए लेवल्स यही हैं, बाकी मंडे की ओपनिंग वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी हमारे इस ट्रेड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे अभी का वीडियो। वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक कर दिया कीजिए पर, ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।